हाय गाइस, इट्स श्रेया हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड द कोड। आज की वीडियो में मैं आपके साथ फ्रेग्रेंस मिस्ट रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। एंड आज का फ्रेग्रेंस इज़ दिस वन राइट हियर। दिस इज़ Sol de Janeiro ब्राज़ीलियन क्रश चिरोसा 71 फ्रेग्रेंस मिस्ट। ये बॉडी मिस्ट भी है और ये हेयर मिस्ट भी है। सो आज के वीडियो में यही रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई फाइनली केव्ड इन and I purchased one of the most expensive fragrance mist in India. ये recently launch हुआ है नायका पे and I just could not hold myself anymore and I finally ordered it from Nykaa and this is the largest bottle that they have. ये 240 ml का bottle मैंने खरीदा है. This is priced for 2820 rupees. So it's like the most expensive fragrance mist that I have in my collection now. But let's talk about all the nitty-gritty details about this and see if this is worth the money or not. So let's begin with the video. Before we do so, make sure कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, you've hit the bell notification and you follow me on Instagram. And now let's go. So let's talk about the packaging of this one. ये एकदम बहुत ही सिंपल सी प्लास्टिक बॉटल में आती है एंड इट हैज़ अ वाइड एंड बड़ा सा कैप टू इट जिस पे Sol de Janeiro लिखा है. यहाँ पे वेरिएंट का नाम लिखा हुआ है एज यू कैन सी हियर. तो इधर पे वेरिएंट का नाम लिखा है ब्राज़ीलियन क्रश चिरोसा 71. यहाँ पे लिखा है कैरमलाइज्ड वनीला एंड मैकेडेमिया क्योंकि ये दो इसके मेन प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स हैं. पीछे की तरफ प्रोडक्ट के बारे में कुछ डिटेल्स एंड नोट्स के बारे में लिखा हुआ है. आई लव व्हेन ब्रांड्स ऐड द नोट के डिटेल्स ऑन द बॉटल इटसेल्फ क्योंकि उससे एक आइडिया लग जाता है कि फ्रेग्रेंस किस कैटेगरी का है. तो मैं रीड आउट करूँगी इसके नोट्स व्हेन वी टॉक अबाउट द नोट्स. पहले मैं पैकेजिंग का पार्ट कवर करती हूँ. एंड ये इसका बड़ा सा कैप है जो समहाउ बहुत अच्छे से फिट नहीं होता. कभी कभी फिट हो जाता है और कभी कभी ऐसे ऐसे ढुलकता रहता है. तो आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द पैकेजिंग. एंड इसका एटोमाइज़र अगेन प्लास्टिक का है, वाइट कलर का. तो पैकेजिंग देखी जाए तो बहुत ही बेसिक है फॉर द प्राइस दैट यू आर पेइंग. एंड द कैप ऑल्सो डजंट फिट प्रॉपरली इज़ वॉट आई फील. ठीक है, अब बात करेंगे हम जूस के बारे में. तो अच्छा खासा डेंट मैं लगा चुकी हूँ. इतने जल्दी मैं मिस्ट ख़त्म नहीं कर पाती हूँ अपने कलेक्शन के, बट इसमें काफ़ी बड़ा डेंट लग चुका है ऑलरेडी. सो दिस सेज अ लॉट अबाउट दिस परफ्यूम इन द फर्स्ट प्लेस. सो चलिए बात करते हैं, स्प्रे करते हैं एंड आई विल टॉक अबाउट द नोट्स ब्रेक डाउन एंड हाउ आई फील अबाउट दिस परफ्यूम. Oh my god, if you are a gourmand fragrance lover, you must get your hands on this one is all that I can say. ये एक एकदम फ्रेश आउट ऑफ बेकरी वाला फ्रेग्रेंस है. इसमें सारे एलिमेंट्स मिलेंगे आपको. यू विल गेट दैट फ्रेशनेस ऑफ द डोव, यू विल गेट दैट शुगर का कैरमलाइज्ड वनीला एंड शुगर का फ्रेग्रेंस. You will get a very beautiful nuttiness to this fragrance. There is a distinct creaminess in here. थोड़ा सा मिल्कीनेस है, थोड़ा सा क्रीमीनेस है और इसमें थोड़ा सा एक कोकोनटी ट्रॉपिकल वाइब भी है. ओवरऑल एक बहुत ही डिलिशियस चॉकलेट नटी केक विच इज़ फ्रेशली बेक्ड. बिल्कुल वो फील है इसका. एकदम फ्रेश आउट ऑफ द बेकरी, गर्मा गर्म केक जब बन के निकल रहा है ओवन से तब जो खुशबू आ रही है ना, ये बिल्कुल वो है. एंड इट इज़ वर्थ द हाइप. लाइक द फ्रेग्रेंस इज़ वर्थ द हाइप. इतना प्यारा गुरमॉन्ड अगर मुझे परफ्यूम फॉर्म में मिल जाए तो मैं डेफिनेटली उसको अपना सिग्नेचर सेंट बनाकर दिन भर रात भर वही लगाने वाली हूँ. ये बहुत ज़्यादा कोजी फ्रेग्रेंस है, बहुत वार्म फ्रेग्रेंस है, बहुत स्वीट गुरमॉन्ड फ्रेग्रेंस है. एंड इसका जो नटीनेस है ना, दैट इज़ समथिंग दैट आई डाई फॉर. इट इज़ सो ब्यूटिफुली ब्लेंडेड टुगेदर. सारे नोट्स इतने प्यारे, क्रीमी, वनीला, बिस्किटी, फ्रेश बिस्किट केक वाइब देते हैं. आई लव व्हेन द परफ्यूम स्मेल्स लाइक दैट. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये एक फ्रेग्रेंस मिस्ट होने के साथ साथ एक हेयर मिस्ट भी है. तो मैं बहुत बार इसको, मैं मैक्सिमम टाइम्स इसको हेयर मिस्ट की तरह यूज़ करती हूँ बिकॉज दैट जस्ट फॉर्म्स अ बबल
around my face and I love sniffing this perfume. ये मुझे पता है कि fragrance mist मेरा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा because I just have the tendency to go on and on and on with it. मैं जल्दी रुक ही नहीं पाती हूँ जब मैं इसको यूज़ करना शुरू करती हूँ. कम से कम 5 से 7 स्प्रिट्स तो मैं लगाती ही हूँ इसके हर एक एप्लीकेशन के साथ. नाउ टॉकिंग अबाउट द नोट्स का ब्रेक डाउन, आई थिंक आपको फेयरली आइडिया लग गया होगा बाय द वे आई डिस्क्राइब्ड कि ये एक बहुत ही स्वीट एंड नटी फ्रेग्रेंस है. बट तभी भी आई विल रीड आउट द नोट्स फॉर यू. सो इसके टॉप नोट्स में दे हैव मेंशन्ड कैरेमलाइज्ड वेनिला एंड सी सॉल्ट. इट हैज़, I forgot to mention, it has a very distinct popcorn-ish note also to it. तो जैसे प्योर एक्सेस परफ्यूम है पाको रबान का जिसमें एक स्वीट सॉल्टी पॉपकॉर्न नोट आता है विथ सम वाइट फ्लोरल्स, इसमें माइनस वाइट फ्लोरल्स कर दीजिए. इसमें कोई वाइट फ्लोरल्स नहीं है, बट दैट सॉल्टी पॉपकॉर्न के ऊपर आपने सीजनिंग डाली है कैरेमलाइज्ड वेनिला एंड शुगर की. ये वो फ्रेग्रेंस है. इट हैज़ दैट नटीनेस, इट हैज़ दैट पॉपकॉर्निश फील टू इट, फ्रेश केक बेकरी चॉकलेटी फील टू इट. इट हैज़ एवरीथिंग बेसिकली. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द रिमेनिंग नोट्स. मिड नोट्स में इसमें टोस्टेड मैकेडेमिया नट्स है एंड इट हैज़ वाइट चॉकलेट. ड्राई डाउन में इट हैज़ टोंका बीन्स एंड कोकोनट ब्लॉसम. You can literally imagine from the notes what kind of a cakey fragrance is this. This is just fresh out of bakery fragrance. Now I enjoy it thoroughly during colder weather. ये भीनी गुलाबी सर्दी में इतनी प्यारी लगती है फ्रेग्रेंस. एक तो बहुत वार्म फ्रेग्रेंस है, तो ये उस सीज़न के लिए एकदम परफेक्ट है. गुलाबी ठंड के लिए परफेक्ट है, इवनिंग्स के लिए परफेक्ट है, डेट नाइट्स के लिए परफेक्ट है. समर सीज़न में आई थिंक ये उतनी अच्छी नहीं लगेगी, परफॉर्म भी उतना अच्छा नहीं कर पाएगी. बट अगर आप एसी में बैठते हो समर सीज़न के टाइम पे भी, अगर आप ऑफिस में एसी में रहते हो, घर पे एसी में रहते हो, तब तो आप इसको एंजॉय कर सकते हो. This is a very happy and a very cozy fragrance. It's a very cuddly kind of a fragrance. I think if you're being very intimate with your partner, this is the fragrance to go for because it sits very close to the skin. इसकी longevity is just crappy. मतलब literally ये सिर्फ 2 या 2.5 घंटे टिकता है मेरे ऊपर, और अगर धूप में निकल जाओ तो उड़ जाता है. So it does not perform well at all. Like the performance is just not there. 2-2.5 घंटे, maximum 3 hours you will get out of this. I get out of this. And you know it. हाँ, जब आप इसको अप्लाई करते हो एकदम फ्रेश, जब आपने स्प्रिट्स किया है तब ये रूम को फिल करता है. बट आधे घंटे बाद अगर आप किसी रूम में जाओगे तो इसका प्रोजेक्शन इज़ नॉट देयर, इसका सियाज इज़ नॉट देयर. सो दिस इज़ द काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस विच सिट्स वेरी क्लोज टू माई स्किन और टू माई क्लोथ्स एंड इट जस्ट डज नॉट प्रोजेक्ट एट ऑल. तो इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, लॉन्जिविटी अच्छी नहीं है, ओवरऑल परफॉर्मेंस इसका काफ़ी ख़राब है. नाउ इन ऑर्डर टू मेक दिस टू वर्क बेटर, मैं यूजुअली इसको एक वेनिला बेस्ड परफ्यूम के साथ लेयर करती हूँ. ये लेयरिंग में काफ़ी अच्छे से बैठ जाता है क्योंकि ये काफ़ी स्वीट परफ्यूम है. देखो कैप नहीं लग रहा, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ. तो ये क्योंकि बहुत स्वीट परफ्यूम है तो क्या है कि ये लेयरिंग में काफ़ी इजीली एडजस्ट हो जाता है बहुत सारे दूसरे परफ्यूम्स के साथ. अगर आपके पास कोई कोकोनट बेस्ड परफ्यूम है या वेनिला बेस्ड परफ्यूम है तो उनके साथ ये बहुत इजीली लेयरिंग के लिए काम आ जाता है. तो इसकी लॉन्जिविटी बढ़ाने के लिए मैं यूजुअली एक वेनिला बेस्ड परफ्यूम का यूज़ करती हूँ. आइदर आई यूज़ प्लम का वेनिला फ्रेग्रेंस या फिर मैं TBS का वेनिला यूज़ करती हूँ. प्लम का वेनिला परफ्यूम थोड़ा सा सिंथेटिक लगता है, TBS का वेनिला परफ्यूम ज़्यादा ऑथेंटिक सा स्मेल करता है. आई यूजुअली पेयर दिस विथ TBS का वेनिला परफ्यूम. उसके अलावा बाथ एंड बॉडी वर्क्स का एक सनसेट ग्लो वेरिएंट है, ये लोशन है, मैं इसके साथ भी इसको पेयरअप करती हूँ. तो ये कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा जाता है लेयरिंग में. एंड थर्ड ऑप्शन है कि बाथ एंड बॉडी वर्क्स का ही क्रेम ब्रूले क्रेम ब्रूले बॉडी मिस्ट है एंड लोशन है, उसके साथ भी इसका लेयरिंग काफ़ी अच्छा जाता है.
Now, who can wear this? There is absolutely no age restriction for this. Everyone from every age can enjoy it. It is such a gorgeous, sweet perfume. There is like nothing mature or immature about it. It is simply too good and too sweet to be missed by anyone. So there is no age restriction for this one. It is like universally flattering. तो ये यूजुअली मैं 5 से 6 स्प्रिट्स इसके यूज़ करती हूँ. But if I spritz it closer to my nose, somewhere in this area, if I spritz, it does go directly into my head and I start getting headache. Usually perfumes मुझे headache नहीं देते. मतलब I am habitual of using stronger perfumes. This is not even stronger perfume. Like it is just it's mediocre in projection and everything, but when I apply it in this area closer to my nose, it suddenly goes into my nose and gives me a headache for at least 30 minutes, and then it fades away. But I always experience that with this perfume, so I just wanted to put it out there. If you have a sensitive nose, just try not to spritz it near your nose area, then you will be good to go. So this performs good when you use it as a hair perfume mist. तो हेयर मिस्ट की तरह भी कोई इसका परफॉर्मेंस बहुत ग्रेट नहीं है, बट हाँ एक रिफ्रेश्ड हेयर फील देने लगता है ये. सो दैट इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट इट, बट अगेन इट डज नॉट स्टे फॉर आवर्स एंड आवर्स. नाउ कमिंग टू द प्राइस पॉइंट, दिस वन I'll be very honest with you. If you just tell me to sniff this perfume without telling me the price tag, I am going to be very glad with the fragrance. No matter if it is not performing or anything, I'll be okay with it, and I will give this perfume a 10 out of 10, because this is the kind of fragrance that I look for in my signature scent. तो मेरे लिए अगर मैं प्राइस टैग ना देखूं, this is my number one fragrance mist in my collection, and believe me, I literally have like 40 to 50 fragrance mists with me right now. मैं उसमें से claim कर रही हूँ that this is the best one in my collection in terms of fragrance, and if you don't see the price tag. But if you tell me the price tag that this is 2,820 rupees for 240 ml of product, I will simply reject it, saying that I don't have that kind of money to spend on a fragrance mist which does not perform. So my rating is super confused this time for this perfume mist. I really don't know कि मैं इसको अच्छी rating दूँ या खराब rating दूँ, because for a fact I love the fragrance. मतलब मैं ऐसा fragrance इतने दिनों से ढूंढ रही थी, and ये जैसे ही मैंने sniff किया, I was like, this is what I was looking for, that discovery, you know. So for fragrance, I cannot cut even a single mark for it. I am giving 10 out of 10 to this product, just for the way the fragrance is. High quality perfume with richness, like it has that richness in it and that sweetness that I'm looking for. But if you consider the price tag, this is just about 5 out of 10 for me, because the performance is so trashy that I just cannot recommend this, you know, as a good performing fragrance mist. कितने सारे fragrance mist हैं market में, like so unique, के जो 399 के fragrance mist आते हैं, they are so beautiful, like the vanilla, marshmallow, all of those fragrances are so good at a very less price and very good in performance. So उसके comparison में ये कहाँ टिक रहा है यार. This is like 5 out of 10 for me, and this is me being blatantly honest, like shamelessly I am giving 10 out of 10 for the fragrance that it is, and I'm also giving 5 out of 10 for the price point consideration. So that concludes overall this video. This is a gorgeous perfume. If you have a budget that allows you to get this perfume, fragrance mist, go for it. You are not going to be disappointed with the perfume, and you can make it work by layering. So that's how I am using it. I'm super happy that I got it, and I'm very glad कि I did not miss purchasing this one. But हाँ, नायका पे इसका छोटा बॉटल अवेलेबल ही नहीं था. I waited for a very long time and then I gave in. So
I got a very big bottle, but I'm sure that I'm going to like use it, abuse it, and I am definitely going to repurchase it. I loved the fragrance. So that's it for today's video. That is all about Sol de Janeiro Brazilian Crush Chirosa 71. पता नहीं किसने इतना लंबा नाम बनाया है, but whatever. Love the product, highly recommend it if you have that kind of a money. So that completes my video. I hope that you enjoyed watching it. If this review was helpful, do let me know your take on this particular perfume in the comment section. Also अगर कोई फ्रेग्रेंस आपको पता है जो इंडिया में अवेलेबल है और इससे क्लोज है, do let me know. I definitely want to try that because this is the kind of DNA which I am looking for in my fragrances. I thoroughly enjoyed this one, so I want to try other fragrances out there in the market which are less expensive. So let me know in the comment section. Let's make that area chatty and helpful for everyone who reads them. That's it for today's video. Please support my channel. Don't forget to hit the subscribe button, hit the bell notification, follow me on Instagram, and I will see you very soon in my next one. Bye.